अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 3.1 हमारे पास ये ऑर्डिनरी नोटेशन दी गई है। हमने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, साइंटिफिक नोटेशन में। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, आइए हम सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट जो है, पहला क्वेश्चन जो है वो है जी 5700। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करें। सबसे पहले आसान, सबसे आसान आप लोगों ने क्या करना है जी, 5700 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दो। अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा, मेरे पास यही नंबर दोबारा आ जाएगा। अब हम किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लें तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। यानी अगर मैं 10 की पावर 0 लूं तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इट्स मीन मैं यहां पर 5700 मल्टीप्लाई बाय 1 की जगह मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 इसलिए लिखते हैं कि हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो साथ मल्टीप्लाई करवाना है, जो नंबर, जो बेस, वो कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए 10 है। इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाए, 100 आ जाए, 200 आ जाए, उसकी पावर 0 आ जाए तो रिजल्ट में आंसर क्या आता है, 1 आता है। अब डेसिमल कहां पर मौजूद होता है, डेसिमल मौजूद होता है राइट साइड के ऊपर। ठीक हो गया। अगर अंदर क्वेश्चन के अंदर ना हो तो हमने लेकर कहां पर आना है, हमने लेकर आना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। क्लियर है। अब मैं इसको इधर से मूव करवाता हूं। मैं इधर से इधर मूव करवाया, ये 0 है मगर फर्स्ट भी नहीं है। फिर इसको इधर मूव करवाया, 0 है, तो ये भी क्या कहते हैं, ये 7 नॉन जीरो है, तो और ये मगर फर्स्ट नहीं है। फिर मैं इसको 7 से लेकर यहां पर क्या मूव करवा गया, 5 के पीछे, तो क्या आ गया 5.700। अब जितने डिजिट मूव करवाया है, जितने डिजिट मूव करवाया है उतनी पार आप लोगों ने क्या कर देनी है, बढ़ा देनी है। एक इधर, एक ये 2 और ये 3, तो 10 की पावर 3 हमारे पास क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। क्लियर है बच्चों, ये था पार्ट नंबर 1। अब हम देख लेते हैं पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 2 है जी 49800 और आगे टेट्रा 0। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको कन्वर्ट करना है हमने किसके अंदर, इसको कन्वर्ट करना है हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। क्लियर है। सेम वही प्रोसीजर, सेम सारे क्वेश्चन के अंदर क्या आ जाएगा, 49800 आगे 000 मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा, 1 लिख लूंगा। क्लियर है। अब मैं इसको लिख सकता हूं 49800 और टेट्रा 0 जब 10 की पावर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखा जाए। क्लियर है। अब यहां से इशारिया को मूव करवाना है, डेसिमल को मूव करवाना है किधर, पहले नॉन जीरो के बाद। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये नॉन जीरो है बट ये फर्स्ट नहीं है। 9 भी नॉन जीरो है मगर फर्स्ट नहीं है। और 4 भी नॉन जीरो है मगर फर्स्ट भी है। फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, तो यानी मैं कहां पर लेकर आऊंगा, इशारिया इधर है, तो क्या आएगा 4.9 आगे 800 आगे 000 जरा 10 की पावर क्या आ जाएगा, कितना डिजिट मूव करवाया, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 10 की पावर 7 हमारे पास क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। तो इट्स मीन हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4.9812 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। ये आप लोगों के पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। यानी इसको भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, साइंटिफिक नोटेशन में। अब आ गया था जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है जी 496 आगे टेट्रा 0 इंटू फिर आ गया है जी 3 टाइम 0। हमने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में। अगेन वही प्रोसीजर, 96000 और आगे 3 टाइम 0 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख लूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसको मैं लिख लूं 96 आगे 1 2 3 आगे 1 2 3 10 की पावर क्या आ गया, 0। अब इशारिया को कहां पर मूव करवाना है, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, यानी पहले नॉन जीरो के बाद, यानी 1 2 3 4 5 6 और ये क्या आ गया 7, यानी 9.6 और आगे 1 2 3 और ये क्या आ गया 1 2 3 और 10 की पावर क्या आ जाएगा 3, ये 3 6 और ये क्या आ गया 7। ये हमने इसको किसके अंदर कन्वर्ट करवा दिया, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करवा दिया है। अभी आगे क्या आ गया, आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 4।
16.9। आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अगेन वही प्रोसीजर, 416.9 मल्टीप्लाई बाय 1, लिख लिया। अब 1 की जगह क्या आ जाएगा, 416.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ गया, 0। अब बच्चों देखो यहां पर जो डेसिमल है ना, इशारिया यहां पर होना चाहिए था अगर ना दिया गया हो तो, मगर वो पहले उन्होंने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हम इसको कहां पर लेकर जाएंगे, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, यानी एक इधर एक और ये 2, कितना आ गया 4.169 मल्टीप्लाई बाय, अब पार कितनी इंक्रीज होगी, इधर से लेकर गए हैं, यानी 1 और ये कितनी आ गई 2, और ये हमारे पास क्या आ चुका है, इसका आंसर आ गया है। क्लियर है। अब आगे आ गया जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जी 83 आगे 000। आइए स्क्रॉल कर लेते हैं। अब ये हमारे पास है जी 83, इसको अगेन फिर उसी तरह 83000 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 1, इसी तरह 83000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ गई, 0 आ गई हमारे पास। क्लियर है बच्चों। अब मैं क्या करूंगा, इशारिया को मूव करवाऊंगा, इशारिया इधर है, यानी 1 2 3 4, तो क्या आएगा 8.3 आगे 1 2 3, यानी कि 1 2 3 1 2 3 और ये 4, और साथ 10 की पावर 4 मेरे पास क्या आ गया है, इसका आंसर आ गया है। ये था पार्ट नंबर, कौन सा था, पार्ट नंबर था 5। अब आगे करते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 क्या है जी, 0.00643। बच्चों ये एक क्वेश्चन जो है ना, ये इन क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। आइए इसको भी देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं। अच्छा भाई मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं अगेन उसी तरह, 0.00643 और साथ क्या आ गया 1 आ गया, वैसे लिखना है 0.00643 10 की पावर क्या आ गया 0 आ गया। अब यहां पर प्रॉब्लम कैसे, यहां पर प्रॉब्लम यह है बच्चों कि इशारिया जो है ना पहले तो था राइट साइड पर, अब कहां पर आ चुका है, अब आ चुका है लेफ्ट साइड, यानी डेसिमल कहां पर आ गया लेफ्ट साइड के ऊपर। हमने अब इसको मूव करवाना है फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, यानी मैं इसको मूव करवाकर कहां पर लेकर आना, मैंने इसको यहां पर लेकर आना, तो मैं ले आऊं इसको। अब यहां पर एक इशारे इधर 1, यहां पर 2 और यहां पर क्या आ गया 3 आ गया, यानी 6.43 आ गया। अब देखा जाए तो आगे मैं मूव करवा रहा था राइट से लेफ्ट, अब किधर लेकर जाना है, अब लेकर जाना है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, किस तरह जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो बच्चों जो पार होगी वो बढ़ेगी तो सही, कितनी बड़ी है 1 2 और ये 3, यहां पर मैं लिख दूं 3, पार बढ़ेगी और पार उतनी ही आएगी जैसे राइट टू लेफ्ट में आती है, पार कितनी आ गई 3 आ गई। अब यहां पर जब लेफ्ट उल्टे से जानिब जाएंगे तो पार क्या आ जाएगी हमारे पास है नेगेटिव आ जाएगी, क्या आ जाएगी, पार क्या आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी। इसी तरह पार्ट नंबर 7 है उसको भी देख लेते हैं। पार्ट नंबर 7 हमारे पास है जी 0.0074, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सेम उसी तरह सॉल्व होगा। अब देखा जाए 0.0074 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ गया 0.0074 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। अब इसको लेकर कहां पर जाना है, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, यानी कि 0 को इशारे को किधर लेकर जाना है 7 के बाद, यानी यहां पर, तो ये क्या आ जाएगा 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, अब कितनी आएगी 1 2 और 3 आ गई, इधर मैं लिख दूं ये कितनी आ गई 3। अब जो 3 है ये पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में होगा, ये होगा जी नेगेटिव के अंदर। क्लियर है, ये हमारे पास इसका भी क्या आ गया है आंसर आ गया है। क्लियर है बच्चों। अब इससे आगे इसका नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं कि नेक्स्ट पार्ट का आंसर क्या है। नेक्स्ट पार्ट है जी 8। अब 8 पार्ट कौन सा है, ये है जी 6 0 आगे 1 2 3 और ये क्या आ गया 1 2 3, यानी कि ये आ चुका है हमारे पास। बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे 60 इंटू 1 2 3 इंटू 1 2 3, मैंने डायरेक्ट लिख देता हूं 10 की पावर 0। क्लियर है। अभी कितने डिजिट मूव करवाएंगे, इधर तो कहीं पर मौजूद नहीं है राइट साइड पर, यानी 1
2 3 4 5 6 और 7, क्या आ गया 6.000 जरब 10 की पावर कितना आएगा, यानी 3a0 3a और ये 7, 10 की पावर कितना आ गया 7 आंसर आ गया है। ये हमारे पास ये इसका मैंने आपको डायरेक्ट आंसर लिख दिया। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास लास्ट 2 पार्ट रह गए, उसको देख लेते हैं। अब वो लास्ट 2 पार्ट में मैं लिखता हूं पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 है जी 0.0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी है जी 1 2 3 और ये है जी 395। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या आ जाएगा 0.1 2 3 4 5 6 7 8 और 395, साथ क्या आ गया 1 आ गया। अब इसको मैं अगेन लिख दूं, क्या आ जाएगा 0.0000395 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ गया 0। अब इशारिया को मूव करवाना है, कितने डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, कितना आ गया 3.95 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना आएगा, कितना डिजिट मूव करवाया डेसिमल को 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 आ गया। तो 10 की पावर 9 पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में, हम कहां से कहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो क्या आएगा माइनस में। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है। अब इस पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये है जी 275, आगे है जी 00 डिवाइडेड बाय है जी 0.0025। आइए इसको सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब मैं क्या करूंगा इसको, अब अगेन उसी तरह 275,000 जरा 10 की पावर क्या आ जाएगा 0 और नीचे भी क्या आ जाएगा 0.0025 जरा 10 की पावर क्या आ गया 0 आ गया। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, डेसिमल मूव करवाएंगे। अब ऊपर 1 2 3 4 और 5, तो कितना आ गया 2.75, आगे 1 2 3 और जरा 10 की पावर कितना आएगा 1 2 3 4 और 5, तो 10 की पावर क्या आ गया 5 आ गया। अब नीचे डिवाइडेड में, अब ऊपर था राइट से लेफ्ट, अब नीचे कहां पर जाना लेफ्ट टू राइट, यानी 1 2 और 3, तो क्या आएगा 2.5 जरब 10 की पावर क्या आ गया माइनस का 3 आ गया, यानी 1 2 और 3। और ये बच्चों हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 था एक्सरसाइज 3.1 का, कहां से किधर कन्वर्ट करना था, हमने ऑर्डिनरी नोटेशन से किस में लेकर जाना था साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, और ये हम लोगों ने क्या कर लिया पार्ट 1 को सॉल्व आउट कर लिया है। अब पार्ट नंबर 2 को सॉल्व आउट हम करते हैं। अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर 2, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया, इसके 4 पार्ट हैं और इसको किसमें कन्वर्ट करना है हम लोगों ने ऑर्डिनरी नोटेशन में। ठीक हो गया। आइए इसको देखते हैं, हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। पहला पार्ट है जी, पहला क्वेश्चन वो है जी 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। बच्चों इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप लोगों ने देखना है 10 की पावर क्या है, माइनस में है कि पॉजिटिव में। अब ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव का मतलब जब नेगेटिव में दी गई होगी तो आपने अब जो नंबर दिया गया होगा ना, ए जो दिया गया होगा, उसके आपने लेफ्ट साइड के ऊपर आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड के ऊपर आपने उतने 0 लगा लेने हैं। देखे जाए कैसे, ये -4 है तो 6 से आगे कितने 0 लगा लेने हैं 4, यानी 1 2 3 4 और 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। क्लियर है। अब देखा जाए, यहां पर आप लोगों ने लगा लिए। अब आप लोगों ने करना क्या है, अब आप लोगों ने इसी तरह यहां पर भी सेम टू सेम, इसी तरह आप लोगों ने यहां पर भी क्या करना है, आप लोगों ने इनके इतने 0 लगा लेने। अच्छा भी ये हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको हम फर्दर ऐसे कैसे, इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखा जाए -4 है, इशारिया कहां पर दिया गया, इशारिया है जी यहां पर। साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखते हैं तो डेसिमल कहां पर होता है, डेसिमल यहां पर होता है। अब मैंने ये पावर को क्या करवाना है, मैंने इस पावर को खत्म करवाना है, ऑर्डिनरी में लेके जाना है। अब
इशारिया को मैं कहां पर इधर मूव करवाऊंगा, कितने डिजिट, 4, यानी कि 1 2 3 और 4, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 0.000 और 6। ये मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया है, मैंने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। इसी तरह यहां पर ये क्वेश्चन भी है 5.06 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10। अब 10 पार है तो 10 पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो यानी कि ये इशारिया यानी इस नंबर के आप लोगों ने राइट साइड के ऊपर 10 जीरो लगा देने। अब यहां पर 5.06, अब इससे आगे आप लोगों ने 10 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और साथ क्या लिख दो 10 की पावर 10। अब हम लोगों ने ये पावर को खत्म करवाना है। अब देखा जाए तो अब ये इशारिया कितने डिजिट मूव करवाना है, आप लोगों को 10 डिजिट मूव करवाना है। 10 डिजिट जब मूव करवाएंगे कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि हम मूव जब करवाएंगे तो मेरे पास आंसर इस तरह बनेगा 5 0 6, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि ये हमारे पास ये रिजल्ट में हमारे पास ऑर्डर नोटेशन ये आ जाएगी। आप लोगों ने 10 जीरो लगा दिए, फिर उसके बाद इशारिया मूव करना, जितने डिजिट ये यहां तक आएगा, ठीक हो गया, यहां तक आएगा। अब ये वाले 2 डिजिट भी इसके अंदर आ जाएंगे। अब इसी तरह आगे सॉल्यूशन है जी पार्ट नंबर 3। अब क्या करना है जी, अगेन उसी तरह 9.018 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। अब -6 है तो देखेंगे कि राइट साइड पे लगेंगे लेफ्ट साइड पे, नेगेटिव है तो किस साइड पे लगेंगे लेफ्ट साइड पे, तो 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6, और ये क्या आ गया 9.018 ज़रब 10 की पावर -6। क्लियर है। अब कितने डिजिट मूव करवाना है इसको, 6 डिजिट, यानी यहां पर 1 2 3 4 5 और 6, आंसर क्या आ जाएगा 0.00000, यानी कि 9018, और ये हमारे पास क्या आ चुका है साइंटिफिक ऑर्डिनरी नोटेशन में हमारे पास आंसर आ चुका है। अब लास्ट पार्ट है जी 7.865 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ गई 8 आ गई। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले पार्ट देखेंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो राइट साइड के ऊपर जीरो लगेंगे। 7.865 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ गई 8 आ गई। अब कितने डिजिट मूव करवाना है, 8 डिजिट मूव करवाना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर है। 3 डिजिट 3 जीरो एंड पे रह जाएंगे, तो 7865 1 2 3 ये 4। क्लियर है। 1 जीरो लगेगा। अब यहां पर 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि हमारे पास 5 जीरो लगेंगे और या ये 3 नंबर आ गए, और ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने हल कर लेने। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।